हरिद्वार में उत्तराखंड पुलिस के द्वारा चलाई जा रही पुलिस वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर सियासत गर्मा गई है। जहां पर संतों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है, वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस प्रयास को लेकर तंज कसा है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश को लेकर पुलिस सभी जिलों में विशेष अभियान चलाकर वेरिफिकेशन ड्राइव में जुटी हुई है और संतों का कहना है कि आज देवभूमि के आसपास जिस तरह से बसाहट हो रही है वह चिंताजनक है। आज देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और वहीं इस कार्रवाई को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने चुटकी लेते हुए कहा है कि ऐसे हालात के लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। बीजेपी के इशारे पर ही प्रदेश के नदी नालों पर कब्जे हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब जब धामी डरता है तब तब मुस्लिम करता है। अगर वहाँ डेमोग्राफी चेंज होती है तो आने वाला समय जो है भारत के लिए ही नहीं, पूरे आज लगभग हिंदुओं के लिए 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं और इसके ऊपर अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो ये भयानक स्थिति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि जो हमारे देवभूमि के 4 धाम हैं उसके आसपास इस प्रकार की बसावट हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम सब लोगों का अनुरोध है कि इसके ऊपर सख्ती से एक्शन होना चाहिए। संत ये देखता है कि किस प्रकार से परोपकार हो, किस प्रकार से क्राइम खत्म हो, किस प्रकार से देश में प्रदेश में सुखियाली हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। हाँ, ये संतों का सर्वभूते हितेरता वसुधैव कुटुंबकम्। संत क्या चाहता है? हमेशा सबकी कल्याण, सबका विकास, सबका साथ, सबको शांति। हमारे प्रदेश में, हमारे राष्ट्र में केवल शांति हो, ये संत चाहता है। और भारत कौन सा देश है? भारत कृषि प्रधान देश है। न केवल उत्तराखंड बल्कि कई स्टेट में डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज हो गई। केरल की स्थिति बिगड़ गई, बंगाल एकदम आग पे खड़ा हुआ है। तो क्या लोग चाहते हैं कि राष्ट्र ऐसे ही जल जाए? हिंदू जब तक यहाँ है तब तक ये राष्ट्र शांति प्रिय है और जो शांति प्रिय धर्म के लोग हैं वो जहाँ पहुंच जाते हैं वहां की शांति भंग हो जाती है। इसलिए सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए, उसकी गिनती की जानी चाहिए, कौन आके कहां से बच रहा है, जमीन खरीदा कि फ्री जबरदस्ती कब्जा करके रह रहा है। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि ऋषि भूमि की वो कहां से आ गए? देखिए, आप जानते हैं जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं और ये हमारा चूंकि देवभूमि है, देवभूमि में हम लोगों ने कोशिश की है कि हमारे यहाँ जो देवभूमि है उसका स्वरूप वैसे ही बना रहे। पूरे देश में उत्तराखंड को देवभूमि के रूप में जाना जाता है और यहाँ हम लोगों ने कोशिश की है कि हम लोग इसको बना के रखें। लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि कुछ लोग नियोजित तरीके से ये काम जो कर रहे हैं वो हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। आप ऐसा मान सकते हैं कि धर्मांतरण कानून भी हमारे द्वारा लाया गया, पुलिस वेरिफिकेशन भी हम लोग करने की बात करते हैं, वहीं यूसीसी लाने का काम भी उत्तराखंड की सरकार पूरे देश में पहली सरकार है इसने काम किया है। डेमोग्राफी चेंज के लिए जिम्मेदार कौन है? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है सारे नाले खाले, सारी मरीन बस्तियां, नदियों के किनारे लोग आकर के बसे हैं और ये सब इसमें भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण इन्वॉल्व है। देहरादून का कोई नाला खाला ऐसा नहीं है जो एक भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर से उपयुक्त ना हो। तो ये डेमोक्रेटिक चेंज के लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो वो विशुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार।